माननीय सदस्य अमित जी ने, अनंत जी ने, मनीष जी ने और विनोद जी ने जिन बातों को रखा है, बिल्कुल उन सारे बातों से सहमत हूँ महोदय। उसे इतर जो इससे छूटा हुआ विषय महोदय, आप देख लें सोना देवी विश्वविद्यालय, इसका जो उद्देश्य और हेतु है, इसके उद्देश्य हेतु में है महोदय कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए झारखंड सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता के आलोक में, जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार 19.1% है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। शिक्षा की पहुंच, उच्च शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता बढ़ाना एवं कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मॉडल दिशा निर्देश, जिसकी विनोद जी बात कर रहे थे, संकल्प संख्या 13/12 दिनांक 1/9/2014 को निर्गत किया गया महोदय। इस संकल्प के हिसाब से अभी तक पूरे झारखंड में 14 निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक पारित किया जा चुका है महोदय। और अगर हम इन 16 की बात करें तो इन 16 में अब तक जो हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच की, जहां कमजोर वर्ग और बालिकाओं की बात करते हैं, तो महोदय हम नहीं पहुंच पाए। और उस संकल्प में जो दिशा निर्देश किए गए महोदय, ये जांच करा ले जब विधानसभा की एक समिति से कि जो 16 निजी विश्वविद्यालय को यहाँ से अनुमति दी गई है, उस संकल्प का कितना अनुपालन इन 16 विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जा रहा है महोदय। अभी एक हम सूची अभी हाल में ही यूजीसी के द्वारा जारी किया गया, ये सूची है 26 सितंबर 2022 की सूची है, ये यूजीसी के द्वारा किया गया और राष्ट्रीय स्तर की सूची है महोदय। इस सूची में यूजीसी एक्ट 1956 का सेक्शन 12B ये महोदय सर्टिफिकेट प्रदान करता है वैसे निजी विश्वविद्यालयों को उसके गुणवत्ता के आधार पर, फैकल्टी के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर कई मानक हैं। उस मानक के आधार पर 12B यूजीसी एक्ट 1956 के आधार पर सर्टिफिकेट इशू करता। ये 26 सितंबर 2022 का जो भारत सरकार का यूजीसी का जो सूची है महोदय, इस 16 विश्वविद्यालय में एक भी झारखंड का नहीं, ये 16 को हम लोग निजी विश्वविद्यालय का यहाँ पर किए। इस 16 में एक को भी 12 यूजीसी एक्ट के तहत सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया गया, सूचीबद्ध नहीं है। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है महोदय? खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को। अब 12B नहीं मिलने से क्या है कि न रिसर्च फेलोशिप का कोई अनुदान मिल पा रहा है और न जो नेट क्वालिफाई करता है, जो JRF के विद्यार्थी हैं, उनको शोध कार्य के लिए जो फेलोशिप 31,000 रुपये प्रति महीना मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा महोदय। ये जो भी हम लोग निजी विश्वविद्यालय यहाँ से दिए हैं महोदय, यह ज्ञान बांटने के काम नहीं कर रहे हैं, ये पैसा वसूल रहे हैं, फीस वसूल रहे हैं और डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं महोदय। जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय है महोदय, हम लोग अगर देख लें उसमें तो किसी भी विश्वविद्यालय के सिलेबस झारखंड राज्य है महोदय, यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ वर्ग और इसकी अपनी एक सांस्कृतिक राज्य भी है महोदय। यहाँ पर भाषा, संस्कृति, परंपरा सारे विषय है और झारखंड में 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है महोदय। जो भी निजी विश्वविद्यालय खोले, हर निजी विश्वविद्यालय में यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो 9 है, इन सारे की पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिलेबस में सारी चीज शामिल हो और महोदय 12B यूजीसी एक्ट का हर निजी विश्वविद्यालय इसको फॉलो करे ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्रा गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण कर सके, ज्ञान अर्जित कर सके। ये मेरा सुझाव है महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री।